वंशराज जी, हुआ क्या अचानक ऐसा कि अब कांग्रेस से ही 36 का आंकड़ा और आपने बता दिया कि वो तो बीजेपी के साथ हो लिए। बीजेपी के साथ होना कांग्रेस का यानी कि पत्थर पर घास उगने वाली बात हो गई। पहली चीज तो आज ना आपने सुबह से देखा कि एक तरफ हम तो दिलदारी दिखा रहे थे। हम तो दिलदार लोग हैं, जो दिल्ली के अंदर हो या चंडीगढ़ की बात हो या महाराष्ट्र के अंदर हो। हमारे नेता आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर भी कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार किया, चंडीगढ़ में भी प्रचार प्रसार किया। हमारे नेता आदरणीय श्री संजय सिंह ने महाराष्ट्र में कितनी सारी रैलियां की कांग्रेस के नेताओं के लिए। लेकिन आपने क्या किया? आप तो आम आदमी पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर आप एफआईआर करा रहे हैं। महिला सम्मान योजना के विरोध में आप इतना नीचे गिर गए कि आप अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एक तरीके से एफआईआर करवा रहे हैं। दूसरा, आप यही नहीं रुके राहुल जी, आपने क्या किया? आपने अरविंद केजरीवाल जी को देशद्रोही बता दिया। आप सोचिए कि दिल्ली में हमारे नेता ने कांग्रेस के कई सारे प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। हम लोग हरियाणा में चुनाव लड़ने गए, हमारी कांग्रेस से बातचीत नहीं बनी गठबंधन पे, हमने अलग से चुनाव लड़ा। और हमारे किसी नेता का बयान उठाकर दिखा दीजिए कि हमने राहुल गांधी जी के लिए या सोनिया गांधी जी के लिए या कांग्रेस किसी नेता के लिए, हमारे नेता संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी ने कभी कोई अपशब्दों का इस्तेमाल किया हो? आप देशद्रोही कर रहे हैं। वंशराज दुबे जी, पहले अपनी बात कर लीजिए, क्योंकि आप ही के पार्टी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, कांग्रेस से जुड़ा हुआ पूरा मामला। देखिए राहुल जी, एक तो साफ तौर पे कांग्रेस के प्रवक्ता का अहंकार आप देख रहे हैं, वो तो मुझे लगता है पूरा देश और दिल्ली भी देख रहा होगा। इन्होंने दो महत्वपूर्ण चीजें की बात कही। इन्होंने कहा खतरा है इस देश के लिए केजरीवाल जी। तो मैं राहुल जी बड़ी विनम्रता से कौशिक जी से पूछना चाहता हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल जी इस देश के लिए खतरा है या खतरा थे, तो आपने फिर अरविंद केजरीवाल जी को इंडिया अलायंस में क्यों शामिल किया? नंबर 1। नहीं, उन्होंने साफ कर दिया कि आप क्षेत्रीय दल जितने थे, जो छोटे दल थे, वो गए थे उनसे मदद मांगने के लिए कि आपके मुहिम में हम भी शामिल होना चाहते हैं। कौशिक जी वरिष्ठ नेता है, तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन कौन किसके पास गया था, कौन कहां गया था, वो अलग विषय है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर एफआईआर आप करा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, आपको एफआईआर करानी थी प्रवेश वर्मा के खिलाफ, जो खुलेआम दिल्ली के अंदर नोट बांट रहा है 1100 रुपए, कैमरे के सामने पकड़ा जा रहा है। ईडी और सीबीआई सो रही है। कांग्रेस का नेता, कोई भी नेता, ऊपर से लेकर नीचे तक, इवन कौशिक जी भी क्या एक शब्द नहीं बोल पाए कि प्रवेश वर्मा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर होना चाहिए? एंटी नेशनल आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी को। क्या आज तक कांग्रेस के किसी नेता ने भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को इस तरीके से उनके खिलाफ बयानबाजी की हो? तो मैं दो महत्वपूर्ण चीजें कहूंगा। एक तो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो कहा, इन्होंने भी मजाक उड़ाया कि संविधान बचाने पर ये लोग आमादा थे। तो एक तरीके से ताना मार रहे हैं दुबे जी यहाँ पर बैठ के। जो बात अमित शाह ने सदन के अंदर कही संविधान बनाने वाले के लिए, उनका भी जिस तरीके से मजाक उड़ाया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, वही गठबंधन का तो यही था ना। राहुल गांधी यही कह रहे थे ना, संविधान बचाना, हमें बीजेपी से देश को बचाना है, यही तो कह रहे थे। तो भैया बीजेपी तो देखिए ना लगातार किस तरीके से संविधान का गला घोट रही थी। वो तो